डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल है, उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए। ठीक है, देखिए लेट अस कंसिडर, समझना, let us consider let us consider a beam of a charged particle, a beam of a charged particle, traveling a kinetic energy, traveling a potential difference, ट्रैवलिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मिलेगी, इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ट्रैवलिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल, ये वी वोल्ट से क्या होगा, द चार्ज पार्टिकल acquire acquires kinetic energy given by देखिए एक चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, समझना, चार्ज पार्टिकल को जिस पे चार्ज कितना है Q, एक चार्ज पार्टिकल है जिस पे चार्ज कितना है Q, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो Q की जगह क्या आ जाएगा, E, कितना 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। प्रोटॉन हुआ तो भी प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹। अल्फा पार्टिकल हुआ तो कितना हो जाएगा, 2E यानी 3.2 × 10⁻⁹ कूलाम। तो मान लीजिए, अपन तो सारे चार्ज पार्टिकल बात कर ले, कोई सा भी हो, बाद में चार्ज की वैल्यू रख देंगे। मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है जिस पे चार्ज है Q, ठीक है। अगर उसको V वोल्ट पोटेंशियल दे दे, कितना पोटेंशियल दे दे, V वोल्ट पोटेंशियल दे दे, क्या दे दे, V वोल्ट का पोटेंशियल, ठीक है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, QV। अगर किसी चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज कितना है Q, उसको V पोटेंशियल दे दे, तो V पोटेंशियल देने से उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, QV, यानी QV इक्वल टू क्या हो गया, ½mv²। फिर समझिए, अगर किसी चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज कितना है Q, उसको V पोटेंशियल दे दिया जाए या V पोटेंशियल दे दें, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, QV, यानी ½mv² इक्वल्स टू QV। क्लियर, ठीक है। अब देखिए m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का मास, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। चार्ज ऑन पार्टिकल, V पोटेंशियल, ये V पोटेंशियल है, ध्यान रखना, ये वेलोसिटी है, मैंने स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दिया, ये कैपिटल है, ये V पोटेंशियल है, ठीक है, ठीक। अब देखिए mv² इक्वल्स टू क्या आया, 2QV। दोनों तरफ में से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो यहाँ m², ये V², ये क्या हो गया 2mQV। रूट लगा दें तो ये तो क्या हो गया mv, यहाँ क्या हो गया रूट 2mQV, यानी ये क्या हुआ, मोमेंटम P, मोमेंटम ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, 2mQV का रूट 2m मास, Q चार्ज, V पोटेंशियल, ये हो गया मोमेंटम। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्बडा इक्वल्स टू
क्या था, एच अपॉन पी। तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो गया, एच अपॉन रूट 2m क्यू वी। लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो गया, एच अपॉन रूट 2m क्यू वी। ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल। ओके, यहाँ m मास ऑफ पार्टिकल, q चार्ज ऑन पार्टिकल, v पोटेंशियल जो अपन ने उसको दिया है। फॉर्मूला बोलिए, h अपॉन रूट 2m क्यू वी। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2m क्यू वी। किसके लिए, चार्ज पार्टिकल के लिए। ठीक है, अब जिस भी पार्टिकल की बात करेंगे वहां पर m और q रखते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। ठीक है, देखिए अब चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करें इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लैम्बडा इक्वल्स टू फॉर्मूला अभी लिखा एच अपॉन रूट 2m क्यू वी, 2m क्यू वी। अब इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन यहाँ लैम्बडा ई लिख दें, ये h प्लैंक कांस्टेंट, ये रूट, ये 2, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये पोटेंशियल जितना अपन देंगे 10 20 50, अभी भी रख लेते हैं। v की वैल्यू वेरी करेगी, इनकी वैल्यू वेरी नहीं करेगी, ये सब कांस्टेंट है, तो निकाल ले वैल्यू। h की वैल्यू कितनी होती है, 6.64 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू वी, ये वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.27 इंटू 10⁻10 अपॉन रूट, ये भी ऐसे कैसे रह जाएगा, और ये आ गया मीटर में, क्योंकि लैम्बडा वेवलेंथ है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर में। इसे ये भी लिख सकते हैं, लैम्बडा इक्वल्स टू 12.27 ये एंगस्ट्रम हो गया, क्या, एंगस्ट्रम अपॉन रूट वी। अब जब भी न्यूमेरिकल आएगा या कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होगी कि 50 वोल्ट पर, किस पर, 50 वोल्ट पर लैम्बडा इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, तो यहाँ 50 रख दीजिए, रूट निकालिए, डिवाइड करिए। 100 वोल्ट पे कितना होगा, 90 वोल्ट पे कितना होगा, यहाँ रखिए, आंसर फाइंड कीजिए। तो ये फॉर्मूला है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 12.27 एंगस्ट्रम अपॉन रूट वी, 12.27 एंगस्ट्रम अपॉन रूट वी। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन या डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 12.27 एंगस्ट्रम अपॉन रूट वी। यहाँ क्वेश्चन में आपको वी की वैल्यू गिवन होगी, रूट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन की। आ गए यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए प्रोटॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट 2m क्यू वी फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए मास ऑफ प्रोटॉन, लैम्बडा प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये होगा वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एच अपॉन रूट 2 एम पी क्यू पी वी। लैम्बडा ऑफ पी यही वैल्यू रखेंगे 6.64 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 और ये रूट वी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम।
नहीं है, तो लैम्बडा पी इसको जो करेंगे तब आएगा 0.286, बोलिए 0.286 रूट वी, यहाँ 10⁻⁻10 मीटर। इसको एंगस्ट्रम में चेंज करेंगे तो ये क्या हो गया 0.286 एंगस्ट्रम अपॉन रूट वी। ये हो गया लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन 0.286 एंगस्ट्रम अपॉन रूट वी, ये प्रोटॉन की वेवलेंथ। अब देखिए अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल आपको पता होगा, मैं फिर बता देता हूँ अल्फा क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है अल्फा पार्टिकल। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल फॉर अल्फा पार्टिकल, लैम्बडा ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा h अपॉन रूट 2 मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा और ये v। देखिए मास ऑफ अल्फा, अल्फा का मास प्रोटॉन का 4 गुना होता है। कितना गुना होता है? प्रोटॉन का 4 गुना। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए रूट ये 2, मास ऑफ अल्फा कितना आएगा 4 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास ये होता है क्या 1.67 × 10⁻27, इसका 4 मल्टीपल क्या होता है मास ऑफ अल्फा। चार्ज ऑफ अल्फा एम क्यू अल्फा, क्यू अल्फा होता है 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का 2 गुना, प्रोटॉन का 2 गुना 1.6 × 10⁻19 और ये क्या हो गया रूट वी। ठीक है, लैम्बडा पी को इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.101 इंटू 10⁻10 मीटर अपॉन रूट वी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं लैम्बडा पी इक्वल्स टू 0.101 एंगस्ट्रम अपॉन रूट वी, सॉरी अल्फा, अल्फा 0.101 एंगस्ट्रम अपॉन रूट वी। ये क्या है वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। और भी अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आपको दे दे तो बस आपको क्या करना है, किसी भी चार्ज पार्टिकल जो गिवन है उसका मास यहाँ रखें, उसका चार्ज यहाँ रखें, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। चार्ज पार्टिकल चाहे कोई सा भी हो। ये जो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा, इसकी मैंने आपको बता दी है, इसके आपको लन भी रखनी है। इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27, इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27, प्रोटॉन के लिए 0.286, प्रोटॉन के लिए 0.286, अल्फा पार्टिकल के लिए 0.101 एंगस्ट्रम और रूट वी तो सबके साथ आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अनचार्ज पार्टिकल या न्यूट्रल पार्टिकल। अनचार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल कौन है? गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एटम्स, एटम है कंप्लीट एटम, वो क्या है न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। जैसे कोई देखे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, वो क्या होगा न्यूट्रल होगा। ठीक है, कोई कहते हैं न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन अलग है, न्यूट्रॉन, कोई कहते हैं हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये क्या है न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल यानी अनचार्ज पार्टिकल, यानी कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि एटम क्या होता है अनचार्ज होता है, तो उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे क्योंकि है तो वो भी पार्टिकल ही। ठीक है, ओके। अब उनकी वेवलेंथ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर पे देखा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी, पढ़ी होगी 11th में। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, according to the kinetic theory, according to the kinetic theory, the average kinetic energy, the average kinetic energy
ऑफ ए पार्टिकल is given by ठीक है। कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 kT। 3/2 kT। के क्या है यहाँ? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। वेयर लिख देता हूँ मैं, के है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, BOLTZ MANN, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है इसकी? इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन या जूल केल्विन इनवर्स। टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ द पार्टिकल। समझ में आई बात? ठीक है। अगर अनचार्ज पार्टिकल, जैसे चार्ज पार्टिकल उनको तो अपने पोटेंशियल दे दिया, अब अनचार्ज को पोटेंशियल देके भी क्या करेंगे? अनचार्ज है, पोटेंशियल काम ही नहीं करेगा, तो क्या देंगे? टेम्परेचर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 12mv² 3/2 kT, 2 से 2। ठीक है, वही m से मल्टीप्लाई करें तो हो गया m² v², यहाँ कितना हो गया? 3m kT। रूट लगाएंगे तो क्या हो गया? mv इक्वल्स टू रूट 3m kT। और ये क्या हो गया? p इक्वल्स टू हो गया रूट 3m kT। यानी मोमेंटम, अनचार्ज पार्टिकल का मोमेंटम कितना हो गया? 3m kT। m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और t क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, ये मोमेंटम हो गया। तो अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, अपने को मोमेंटम फाइंड करना था। मोमेंटम लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? h/p। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया? h। यहाँ मोमेंटम अभी अपन ने लिखा था 3m kT। ये हो गया अनचार्ज पार्टिकल के लिए वेवलेंथ। अनचार्ज पार्टिकल के लिए वेवलेंथ, कोई भी अनचार्ज पार्टिकल हो, कैसा भी हो, उसमें यहाँ ये प्लैंक कांस्टेंट रखिए, ये 3, ये मास ऑफ जो पार्टिकल गिवन उसका मास, कंप्लीट मास, के एक बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और टी क्या है? टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल मैं आपको न्यूट्रॉन के लिए बताता हूँ। 4 न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए क्या हो गया? लैम्डा n इक्वल्स टू h/√3 मास ऑफ न्यूट्रॉन रियल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो। 6.64 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। 3 मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कि 1.38 × 10⁻⁻23 इंटू ये टेम्परेचर हो गया। मान लो और कोई दे दे, जैसे दे हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इसकी बताइए। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूल मतलब N2। ठीक है, तब देखिए क्या होगा? 6.64 × 10⁻⁻34 अपॉन √3 मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अच्छा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितना मास हो गया? कितना AMU हुआ? 28 हो गया। क्या एक नाइट्रोजन में 14 होता है मास नंबर कितना है? 14। तो 2 में कितना हो गया? 28। तो यहाँ कितना आएगा? 28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27। प्रोटॉन का 28 गुना मास होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में प्रोटॉन का 28 टाइम्स क्या होता है? मास होता है। ठीक है, और ये लिखिए बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 × 10⁻⁻23, और ये क्या हो गया? टी। सॉल्व कीजिए। तो ये हो गई डी ब्रोगली वेवलेंथ, कंप्लीट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज एंड अनचार्ज पार्टिकल। थैंक यू।